नमस्कार साथियों, मैं अभी मौजूद हूं आदर्श नगर पंचायत कछवा के उस जगह पर जहां पर 3200 पंडाल के मां दुर्गा की प्रतिमा गंगा किनारे दह में प्रवाह होगी। इसके पहले की खबर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस कीचड़ भरी रास्ते से होते हुए थाने की गाड़ी, सीओ की गाड़ी इसी रास्ते जो है दह को देखने गई और वहां का मौका मुआयना किया। कुछ अधिकारियों को निर्देश भी किया सीओ ने, सीओ सदर अमर बहादुर ने कुछ अधिकारियों को निर्देश भी किया। नगर पंचायत और पीडब्ल्यूडी को निर्देश करते हुए इस कीचड़ को ख़त्म करके रास्ता सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किया। जैसा कि आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे कि ये जो वायर है, इस वायर को भी बड़े ध्यान से आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, इसलिए कि अभी 1 महीने पहले गणेश पूजन, गणेश विसर्जन में तकरीबन 8 झांकियां इसी रास्ते जो है दह में प्रवाह करने के लिए गई थी। एक झांकी इतनी ऊंची थी कि उस पे कई लड़के बैठे हुए थे और इसी तार के चपेट में वो 4 युवक आते हैं और उस घर में दीपक बुझने से पहले भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो बच्चे सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन क्या जो है बड़ी वारदात का इंतजार है नगर पंचायत कछवा के ईओ और चेयरमैन को, बड़ी वारदात का इंतजार है पीडब्ल्यूडी विभाग को, या बड़ी वारदात का इंतजार है पुलिस विभाग को। हमारे साथ में यहाँ ग्रामीण हैं और किसान भी हैं, तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं और हमें भी खबर दी है कि भैया आप भी आइए और हमारी बातों को अपने माध्यम से दिखाने का काम करिए। प्रथम फोन जो है आपका था, विषय क्या है, आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का विषय क्या है? मूल समस्या हम लोगों का है कि नगर पंचायत का जो पानी है, हाँ। और नाली में, और हम लोगों के फसल जो धान का है एकदम तैयार है। कल सीके पाड़े आए यहाँ अपने मेट को लेकर, जेई है जो पीडब्ल्यूडी के जेई हैं, और कहे कि धान में पानी खुलवा दिए ज़बरदस्ती। अगर कहने पर कहें कि 112 बुलवा देंगे हम और आप लोगों को भीतर करा देंगे। डीएम साहब का आदेश है कि सड़क पर पानी एक बूंद न जाए, भले ही धान का फसल नुकसान हो जाए, उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। अच्छा, धान का फसल नुकसान हो जाए, हाँ, लेकिन जो है इस पे पानी सड़क पे नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसा कि बता दें कि अभी मात्र 13 या 14 तारीख को ये दह में मूर्ति विसर्जन होगा और इस रास्ते की समस्या को देखते हुए डीएम साहब ने निर्देशित कर दिया, क्योंकि मौके पे तो डीएम साहब आ नहीं रही हैं, वो तो जिला पे हैं और यहाँ से जो बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा वो संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक आदेश पारित किया। ऐसा जो है पीडब्ल्यूडी के जेई का कहना है। जी, क्या कहना है? पीडब्ल्यूडी जेई का कहना ये है कि पानी सड़क पर न जाए, धान के फसल में जाए। 3-4 दिन पानी का काम है। दुर्गा पंडाल का जब विसर्जन मूर्ति का हो जाएगा तो आप लोग जैसे मर्जी करें उससे पानी जाए, हमको कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं। क्या बात है, देखिए कितनी लाजवाब बातें जो है सुनने को मिल रही है। यहाँ पर वर्तमान सभासद भी हैं। कितनी लाजवाब बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पीडब्ल्यूडी के जेई आते हैं और वो कहते हैं कि डीएम साहब का आदेश है और सड़क पे पानी नहीं रहनी चाहिए। जब ये मूर्ति विसर्जन हो जाएगा तो उसके बाद आप किसी तरीके से बहाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि नेता पहले ये सोचते थे कि मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये जो है नेता पहले सोचते थे। लेकिन क्या ये अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं, वो भी ऐसा सोचने लगे हैं क्या? वर्तमान सभासद शेखर उपाध्याय ब्रह्मणांत सभासद, हम इस विषय में माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी को, विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को कम से कम 10 पत्र हमने लिखा, नगर पंचायत में 10 पत्र लिखा। बार बार इसको कहने पर ये भी कहा गया कि अभी हाल में गणेश प्रतिमा का जा रहा था विसर्जन के लिए, उसमें इतना बड़ा घटना हुआ और इसको कई बार हमने बात उठाया मगर कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। हमने पानी के लिए कई बार कहा कि अगर नहीं हो पा रहा है तो ईओ साहब का एक ही जवाब आता है कि आप इसका आगड़न बनवा दिया गया है जेई द्वारा और आगे इसको ले कार्य योजना में लेकर के किया जाएगा। लेकिन हमने कहा कि अगर नहीं हो रहा है तब तक कच्चा ही खुदवा करके पानी का निस्तारण किया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग से हमने कई बार जेई साहब से, हमने चीफ साहब को, AK द्विवेदी जी को भी इस के लिए पत्र लिखा, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
और आज निश्चित तौर पर हम लोग नगर पंचायत में फिर से इस मुद्दे को लेकर के पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे ये जानना है कि जो ये 2 दिन से कार्रवाई चल रही है, जेई हैं पीडब्ल्यूडी के और तमाम ऐसे अधिकारी हैं कि इस रोड से पानी ख़त्म करने के लिए किसानों की खेत में पानी खुलवा रहे हैं, इस पे क्या कहना? नहीं, ये तो जिसने कहा वो गलत कर रहा है, क्योंकि किसानों का फसल खराब करने का किसी का अधिकार नहीं है। किसान कितनी मेहनत से, किसान इस देश का रीढ़ है और किसानों का फसल खराब करने का किसी का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने इस बात को कह रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ मौके पर किसानों से बात करते करते हमें लग रहा है कि बहुत सही समय पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी के जेई यहाँ पर आ चुके हैं, जैसा कि क्षेत्र के जेई हैं तो पत्रकारों से भी जो है जान पहचान रहती है। आ जाएं, इधर आ जाएं, थोड़ा सा कीचड़ है। अभी आपके ऊपर 1-2 आरोप लग रहे हैं। हाँ बताइए। कि डीएम साहब का आदेश है और इस आदेश में पहले जो है सड़क का पानी ख़त्म किया जाए, उसके लिए जो है धान खराब हो जाए चाहे कुछ खराब हो जाए, उससे कोई वास्ता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है एक प्रश्न का आपको जवाब देने दीजिए। ठीक, पहला प्रश्न मैं पकड़ा। आपका प्रश्न है कि ये जो नाली का पानी आ रहा है वो चाहे किसान के खेत में चला जाए चाहे किसी का नुकसान हो, मैं क्या करूं? मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि नगर पालिका का ये पानी कहां जाए, ये विषय मेरा नहीं है, नगर पालिका का है। और अभी तक नगर पालिका करती क्या है, उसका मतलब नाली आगे कहीं फाइनली डिस्पोजल इसका है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और डिस्पोजल या तो रोड पे है और या तो किसान के खेत पे है। नहीं, मुझे जो जानना है कि किसानों की खेत में जो आपने नाली का पानी खुलवाया कल ही खुलवाए हैं, कल खुलवाए हैं, धान खराब हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसको? अभी तक किसान, ये जो नाली का पानी आ रहा था सारे लोग सिंचाई कर रहे थे, मेरी सड़क में पानी नहीं आ रहा था। अब जब ये मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब किसानों ने क्या किया कि अपने धान के खेत में पानी जो बंद करके हमारी सड़क में डाल रहे हैं। तो मैंने ये अनुरोध किया, निवेदन किया, भाई साहब लोग होंगे, मैंने इतना फ़ोन पे कहा कि अब हम हाथ जोड़ के विनती किसानों से पूछते हैं कि क्या ये सड़क कभी सूखी रही है? जैसा कह रहे हैं कि किसान खोल दिए हैं, तो कभी ऐसा तो होगा कि सड़क सूखी भी होगी, कभी ऐसा सूखा सड़क रहा? सड़क एकदम नहीं सूखा रहा, परमानेंट पानी से बुरा रहता था। इस समय तो बहुत सूखा हुआ है, इस समय बहुत सूखा हुआ है, इसके पहले तो ठेली पर ऐसा कब ऐसा भाई साहब गलत बयान दे रहे हैं। मैं फोटो दिखा रहा हूँ अभी। फोटो क्या दिखाएंगे? ना अरे यहाँ पर हमारे पास सभी किसान हैं। आपके कहने से आप तो जबरदस्ती कल नहीं, आप तो कल जबरदस्ती पानी खुलवा दिए खेत में, आप कल खुलवा दिए पानी। हमेशा मेरे कहाँ सूखा रहा? कभी ये सड़क कभी नहीं सूखा था, हमेशा पानी लग रहा है। ठीक, तो कुछ फोटोज दिखा रहे थे आप, वो फोटो मैं आपके वीडियो में, इस वीडियो में इंक्लूड भी करूंगा, है ना? कि इसमें बात कर रहे हैं जैसे आप 112 को बुलवा देंगे, किसानों को 112 को बुलवा देंगे, आप लोगों को पानी जबरदस्ती बंद करोगे तो आप लोग नहीं जानते। नहीं, आप कह रहे थे, आप कहे कि डीएम साहब का नहीं, आप कहे कि डीएम साहब का आदेश है, डीएम साहब का आदेश है कि सड़क पर पानी जाए, धान में जाए पानी किसानों के। आप कल कहे, हमसे फोन से बात हुआ हमारा आपसे, मैं ये कहा कि हम लोग धान अपना फसल निकाल करेंगे। नहीं, आप कहे कि डीएम साहब का आदेश है, तो कहे इसके जिम्मेदार कौन होंगे? नगर पालिका नहीं तो पानी ये बात है। अब आए तो है भाई साहब, उपाय कर रहे हैं, तो इसमें विवाद की क्या बात है? विवाद आप कर रहे हैं, विवाद तो आप कर रहे हैं, पानी जबरदस्ती खुलवा रहे हैं। लोगों के, किसानों के खेत में पानी खुलवाना क्या ये उचित है? अभी खड़ी फसल क्या सड़क में पानी डालना उचित है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं उचित है, लेकिन आप जो है कार्रवाई किसके ऊपर करेंगे? नगर पंचायत कार्यालय के ऊपर या किसानों के ऊपर? कार्रवाई मैं नगर पंचायत को पहले चिट्ठी लिख चुका हूँ। अच्छा, तो क्या नगर पंचायत कोई उपाय नहीं कर रहा है? नगर पंचायत कोई उपाय नहीं कर रहा, इस वजह से किसान को जो है मतलब किसानों के खेत, किसानों को भी दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है। किसानों का जब धान का खेत रहता है तब तो किसान बहुत मजे में है, अपना पानी लगा के खूब सींचते रहते हैं, फायदा है। और जब गेहूं की फसल आती है तब हमारा पूरा सड़क में डालते हैं।
तो अभी किसानों के खेत में पानी जा रहा था, मैं फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए ये सूखा था, 100% सूखा नहीं था, 85% सूख गई थी ये सड़क। अभी 85% सूखी थी। ये देखो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ जो है नगर पंचायत के वो कर्मचारी हैं, पीडब्ल्यूडी के जेई साहब तो हो सकता है कि और कार्यों में व्यस्त होने की वजह से सड़क पे पर डे ना आ पा रहे हों, लेकिन नगर पंचायत के वो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस रोड पर कूड़ा की गाड़ी लेकर पर डे यहाँ तक कि सुबह और शाम दोनों समय ये लोग जाते हैं। कभी ये रोड सूखा मिला? नहीं, इनका कर्मचारी कहते हैं कि इधर तक नहीं बनेगा और जहाँ तक हमारा जो है कि बना हुआ है बस उसी जगह से हम अपना वापसी हो जाएंगे, इसी जगह का हाजिरी नहीं दिए हैं। ये कभी नहीं सूखा था। मेरा सवाल क्या है? इसमें पानी बराबर रहता है। हाँ, ये इसमें मेरा पानी सवाल बराबर था रहता है सर कि उसके बाद एरिया किसका है किसका नहीं। रोड तो पीडब्ल्यूडी का है ना? जी। कभी ऐसा हुआ क्या? जी नहीं, पानी इसमें हमेशा रहता है। हमेशा? जी। पर डे? पर डे। आप क्या किस कार्य पे हैं अभी? जी हम लोग सफाई कर्मचारी है आदर्श नगर पंचायत कछवा से। आप हम भी कचवा बाजार मिर्जापुर से। ये रोड कभी खाली रहा हो? नहीं, पानी हमेशा का समय पानी? बुरा रहता है। तो चीजें देखिए, आप सब लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। किसानों के साथ साथ यहाँ पर कर्मचारी जो नगर पंचायत के हैं वो भी बता रहे हैं। आप इस तरीके कैसे जो है ये सड़क है, बराबर पानी रहता है, आना जाना ठोनी भर हिला में से आवा जा लेके ठोनी भर डेली आना जाना हमारे बा, कोना काम ना होता, हिला में से बराबर पानी बा। बोझ जो है, ये बोझ एक समय था कि लोगों के सर पे होता था, लेकिन आज साइकिल और गाड़ियों का सहारा लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी जाना है इसी कीचड़ में। कीचड़ में ठोनी भर देखा पानी बरस करला। कि कभी ऐसा रहा है कि ये रोड सूखा रहा? कब सूखे नहीं रहा, हम तो इधर ही हैं भाई, आवाज रोज दुर्गत भाई गिरी जात भाई लेके। नगर पंचायत को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत है? तो बनना चाहिए ना, एप्लीकेशन कितना बड़े बड़े बनते नहीं बा। जे यान सब आन कब कब बनते नहीं, खाई देख के नाप के चला जाता है। ये जो समस्या देख रहे हैं, एक काम अच्छा करने के चक्कर में और भी लोग कितना परेशान हो जाएं उससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में जो समस्या है उसको ख़त्म करो भाई, उसके बाद जो है उससे और भी दुगनी समस्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नगर पंचायत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया मैंने। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, भानु प्रताप सिंह के साथ, मिर्जापुर।